अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को ज़ोया की तरफ से ईद मुबारक। ये है ईद के नेक्स्ट दिन यानी थर्सडे को यहाँ पर ईद हुई थी। ये है फ्राइडे के दिन का छोटा सा वीडियो क्लिप। तो मैं यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा कर रही हूँ। रमज़ान के दिनों में ना आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि ज़ोया दीदी आपके रोज़े किस तरह गुज़र रहे हैं, आप सहरी में किस तरह, यानी आपका लंच क्या होगा, आपका डिनर क्या होगा, इफ्तार के छोटे छोटे ही सही वीडियो क्लिप्स शेयर कीजिएगा। मैंने भी सोचा कि थोड़े ही सही 1-2-3 वीडियो शेयर करूँ रमज़ान में मैं किस तरह रूटीन गुजार रही थी, बट यकीन कीजिएगा थोड़ा भी टाइम ही नहीं मिला। आप लोग भी जानते हैं कि रमज़ान के दिनों का वक्त कितना कीमती होता है और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे अरख के, नेल्स मेहंदी के, हैंड्स मेहंदी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है और आप लोगों की सपोर्ट भी है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए। जुमे के दिन सूरे कहफ की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी शख्स जुमे के दिन सूरे कहफ की तिलावत करता है उसके लिए दूसरे जुमे तक यानी आने वाले अगले जुमे तक नूर जगमगाता रहता है। इसके साथ साथ सूरे जुमा, सूरा यासीन, जुमे के दिन सूरे यासीन पढ़ने से उस शख्स की मग़फ़िरत की जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट वे में यानी वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए बता रही हूँ। आप लोग समझेंगे कि क्या है एक एक वरक़ पढ़ रही और हो गया बोल रही ज़ोया, तो ऐसा नहीं है। मुकम्मल पढ़ने तक थोड़ा वक्त लगता है। सूरे कहफ थोड़ा बड़ा रहता है, सूरे यासीन भी। इनके साथ साथ हमें दुरूद की भी तिलावत करना चाहिए जुमे के दिन जितना पॉसिबल हो उतना, यानी हम चलते फिरते तस्बीहात के ज़रिए भी हम दुरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोगों की ईद कैसे गुज़री, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से खुशबाश खुशहाली से गुज़री होगी। माह रमज़ान बहुत ही मुबारक सा, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ महीना गुज़र गया। देखते देखते ही इतना जल्दी माह रमज़ान हमसे अलविदा हो चुका है। जुमे की नमाज, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात होने के बाद दुआ, ऐ अल्लाह हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह माह रमज़ान गुज़र गया, मौला हमें हर रोज़ माह रमज़ान के दिनों की तरह इबादत करने वाले, कुरान पाक की तालीम करने वाले, सजदा करने वाले, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले आपके पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस यानी इस तरह के व्लॉग्स अगर आप लोग देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। रेगुलर नहीं, कभी कभी इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी। जानेमाज़ को ना हम इस तरह लंबाई में फोल्ड करना होगा क्योंकि सजदा करने की जगह और पैर रखकर जहाँ पर हम ठहरते हैं वो जगह एक तरफ नहीं होती यानी मिक्स नहीं होती, तो इस तरह लंबाई में फोल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे शीर खुरमा। देखें मेरे हाथों की शीर खुरमा रेसिपी। तो दुआ सुने आ रही है यहाँ। अल्लाह उधर हमारे फलस्तीनी भाई तो रोज बड़ी तादाद में आपके पास पहुँच रहे हैं। अल्लाह उन सबसे अदा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह उन तमाम को सब्र अता फरमा दीजिए, फ़त्ह मुबीन अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह यहाँ जितने हाज़िरीन हैं अल्लाह सबकी जायज़ हाजतों और तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान अता फरमा दीजिए, ज़ालिम हुकूमत की तसल्लुत खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह आदिल और इंसाफ और हुक्मरानों को फ़ायद फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को आप अपने फज़्ल व करम से कबूल व मंजूर फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ईद के दिन हम इतने बिज़ी रहते हैं कि सुबह से लेकर पहले तो आधा दिन पकवान में गुजर जाता है और इधर उधर अड़ोस पड़ोस में जितने भी हमारे फ्रेंड्स रहेंगे, नॉन मुस्लिम्स कोलीग्स रहेंगे, जितने भी रहेंगे उनको बांटने में यानी शीर खुरमा डिस्ट्रीब्यूट में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा हम आराम करके इवनिंग टाइम हम थोड़ा तैयार होना यानी मेकअप ड्रेसेस इसमें चला जाता है। तो हम क्या खाए क्या नहीं खाए, किसका मज़ा क्या था, ये हमें नेक्स्ट डे यानी ईद होने के बाद नेक्स्ट डे हमें अच्छे से आराम से बैठकर एक एक चीज़ खाने पर हमें समझ आता है कि अरे हाँ, बिरयानी का मज़ा भी ना जिस दिन पकता है उस दिन से ज़्यादा नेक्स्ट डे ही उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम भी यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद आराम से शीर खुरमा बन रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और जो कोई भी मेरे पास से आप लोग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपके चैनल देखकर ही हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे थे। तो आप लोग भी मेरे पास से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा लीटर वाइज अरख मेरे पास से जा चुका है। तो आप सभी लोग जितने भी मेरे पास से अरख बाई करे या चैनल को देखकर बिज़नेस स्टार्ट करे, सभी लोग एक एक करके मुझे इंस्टाग्राम पर अपने अपने बिज़नेस के रिलेटेड आपके जितने भी आइडियाज़ रहेंगे, रमज़ान में आपका बिज़नेस किस तरह चला, ये सब कुछ मुझसे शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, फिर से आफ्टर ईद ये है ईद के बाद का व्लॉग यानी ईद के बाद का ही वीडियो है। ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं, हाँ जी। क्योंकि इतना फास्ट क्यों ऑर्डर स्टार्ट कर दी मैंने, ईद के बिफ़ोर 1 वीक पहले मैंने ऑर्डर्स को क्लोज़ कर दी थी। क्योंकि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रहेंगे उन तक ऑर्डर्स रिसीव होने में टाइम लगता है। फिर से आपके पास ईद तक ऑर्डर नहीं पहुंचा तो आप लोगों को भी मुश्किल होगी और मुझे भी फिर से रिटर्न कर देना, फिर से ईद से पहले नहीं पहुंचना, ये सब कुछ रिस्क ना हो। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर्स को बिफ़ोर 1 वीक पहले ही क्लोज़ कर दी थी कि चलो भाई अब ऑर्डर्स नहीं लेते। ऑर्डर्स को मैंने क्लोज़ कर दिया था। जो लोकल हैं, जो नियर में है, वो आके लेके जा रहे थे, बट जो भी कोरियर्स रहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के उनके लिए अरख भी, मेहंदी कोन्स भी, सब कुछ ऑर्डर्स को मैंने 1 वीक पहले क्लोज़ कर दी थी। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पर कि ज़ोया दीदी आपने ऑर्डर तो नहीं लिया कि 1 वीक पहले ही आपने ऑर्डर क्लोज़ कर दी और आप कह रहे हैं कि आफ्टर ईद के बाद मैसेज कीजिए। आफ्टर ईद के बाद तो आप जो ऑफ़र प्राइजेस रखे थे, अरख में इतना ऑफ़र, इसमें इतना ऑफ़र, ये सब कुछ ऑफ़र्स फिर हम किस तरह बाई करें। हमें ऑफ़र वाला अरख ही चाहिए, हमारा ऑर्डर ले लीजिएगा। फिर ईद के बाद अरख का प्राइस भी बढ़ जाएगा तो हम क्या करें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जितने भी मेरे पास, जितने भी मेरे कस्टमर्स इंस्टाग्राम पर जितनी भी लंबी सी लिस्ट वाइज ऑर्डर्स आ रहे थे, बट मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं ले चुकी। जितने भी सब कुछ ऑल कस्टमर्स के लिए और जो भी मैसेज कर चुके हैं और जो करना चाह रहे हैं, जो अभी तक नहीं करे, सब के लिए मैं ये वीडियो थ्रू इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो भी अरख का ऑफ़र प्राइस रहेगा उसको एक्सटेंड कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे 1 वीक पहले मैंने ऑर्डर्स क्लोज़ कर दिए थे, वैसे ही अप टू अप्रैल 20 तक ऑर्डर्स को यानी अरख के ऑफ़र प्राइस को मैंने एक्सटेंड कर चुकी हूँ। जो अरख का ऑफ़र प्राइस मैंने रमज़ान में रखा था उसको मैंने एक्सटेंड करके अप्रैल 20 तक इसको एक्सटेंड किया। यानी जैसे मैंने 1 वीक पहले क्लोज़ किया था उसको आफ्टर 1 वीक एक्सटेंड करूँगी। तो आप लोग डरने की बात नहीं है, आप लोग यानी घबराहट मत हो जाइए कि ऑफ़र वाला ही अरख चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे। आप लोगों की बात भी बहुत सही है, तो मैंने सोचा चलो
ये आर्डर्स नहीं लेने का मेरा ही डिसीजन था क्योंकि पहुंचना मुश्किल था, तो इसीलिए ऑफ़र वाले अरख प्राइस को मैंने एक्सटेंड किया है। जो कोई भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आ जाइएगा। बस 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास ऑफ़र वाले अरख का, यानी अरख का प्राइस ऑफ़र में ही रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल 20 तक। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आ जाना है। सबसे पहले मुझे फॉलो करना होगा और नेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। मज़ेदार शीर खुरमा पीने के बाद मैं लेकर आई हूँ। हाँ जी, फिर से ऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं, शादियों का सीज़न है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों को क्लिप शेयर करूँगी। ये देखें, जब मैंने चार मीनार के पास शॉपिंग के लिए यानी ईद की शॉपिंग के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पर नेल्स मेहंदी के कोन्स दिखे। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि मार्केट के कोन्स बहुत रूखे सूखे होते हैं, उसका पेस्ट बहुत टाइट होता है, एक बार लगाने से ही बहुत पेस्ट सूख जाता है, कोन्स बेकार रहते हैं। ये देखें किस तरह टाइट है, आप देख रहे हैं। जैसा हम घर पर बढ़िया डालते उतना टाइट, मेरा हाथ तो दर्द दे रहा था प्रेस करने में भी। ये इसका रीज़न कुछ नहीं, इसके अंदर मैदा जो है हम ऐड करते हैं अरख के अंदर मैदा, वो ज़्यादा ऐड करने की वजह से इसका पेस्ट इस तरह रूखा सूखा रहता है। ये देखें कब प्रिपेयर करे, कैसा प्रिपेयर करे, आखिर कितना मैदा ऐड किए होगा कि इसका पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये देखें कितना रूखा सूखा है। एक बार लगाते ही बेटर रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो कोन आपको काम भी नहीं आएगा। बहुत मैं किसी के कंपनी किसी के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रही, बस मार्केट के कोन्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट के कोन्स होते ही ऐसे हैं, इनका उनका ऐसे वैसे बोल के नहीं। मार्केट के जितने भी रेडीमेड जो चार मीनार के अराउंड में रखे हुए रहते हैं, हर बंडी पे हर शॉप पे इस तरह के रूखे सूखे होते हैं। पेस्ट देखें और कलर भी देखें। वैसे भी ये लोग प्रिपेयर करते हैं, एक ही बार होलसेल में डाल देते हैं, वो हमारे पास आने तक उसका हाल बहुत बुरा से बुरा हो जाता है। तो देखें जी, अगर हम घर पर प्रिपेयर कर लेंगे तो कितने अच्छे रहते हैं। आप लोगों के इतने सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स आए कि 1-2 बार लगाते ही आपके नेल्स मेहंदी से बहुत अच्छा स्टेन आया, पेस्ट इतना फ्रेश है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस पर भी मैं भेजती हूँ तो पेस्ट बहुत ही फ्रेश रहता है। इसका रीज़न मैं आप लोगों से बहुत बार कह चुकी हूँ कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ा लूज़ रखना होगा। ये देखिए, ये है जोया नेल्स मेहंदी का पेस्ट की कंसिस्टेंसी। इस तरह थोड़ा लूज़ रखने से क्या होता है, अरख ज़्यादा लगता है, मैदा की क्वांटिटी कम होती है। ये देखें, वो लोग क्या करते हैं, मैदा ज़्यादा डालेंगे तो पेस्ट टाइट हो जाता है। वो लोग समझते हैं कि ज़्यादा कोन्स चले जाएंगे, ज़्यादा कोन्स हम बेच सकते हैं, अरख थोड़ा ही लगेगा, बट वैसे कोन्स लगाने या ना लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं रहता। ये देखें होममेड जोया नेल्स मेहंदी, ये भी एक सीक्रेट टिप है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने सारे ऑर्डर्स आने का ये भी एक रीज़न है। चाहे मैं यहाँ से मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो दूर दूर तक चेन्नई, तमिलनाडु, बहुत लॉन्ग मुंबई, यूपी, इतने डिस्टेंस तक भी मेरे ऑर्डर्स जाते हैं। वहाँ तक जाने पर भी मेरा कोन फ्रेश रहता है। इसका रीज़न पेस्ट को थोड़ा लूज़ रखना होगा, उसकी कंसिस्टेंसी। हम अरख बेकार जा रहा, हमारा अरख ज़्यादा नहीं लगना, इसके अंदर देख तड़ी मैदा डाल देंगे, पेस्ट टाइट हो जाएगा और हमारे ज़्यादा कोन्स बन जाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे ना तो कोन्स के अंदर सूखने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। जैसा जैसा हम मैदा ऐड करते हैं, मैदा ज़्यादा हो गया तो समझ लीजिए वो सूख जाएंगे। ये है मेरा पेस्ट, ये देखिए कितना मुलायम सा सॉफ्ट सा पेस्ट है ये मार्केट वाले कोन्स। तो इसीलिए आप कभी भी कहाँ से पर भी बाय कर लीजिए, बट एक बार उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा चेक करके बाय कर लीजिए। अरख के भी ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, अप टू अप्रैल 28 तक आपको ऑफ़र प्राइस में ही मिलेगा। तो बिजनेस करने वाले ही अरख को बाय करना होगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
हर कोई यानी सेल्फ पर्पस यूज़ करने वाले भी थोड़ा ही सही 250 ml से अरक स्टार्ट होता है। 250 ml वाली छोटी सी बॉटल भी आप लोग बाय करके रख सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी टाइम नहीं होती, क्योंकि ये खाने पीने के घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे प्रिपेयर किया जाता है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि गुड़, जैगरी, शुगर, कॉफ़ी पाउडर, टी पाउडर से प्रिपेयर करते हैं तो डरने की बात नहीं है। इसे नमाज भी होगी, इसे वज़ू भी होगा, ये हलाल फ्री है, तो आप लोग भी बाय कर लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन दोनों में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पूछ रहे थे कि आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आप फेस भी हाइड कर रहे हैं, पेमेंट करने डर हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली है, यानी मैं यहाँ पर हूँ तो छोटे छोटे मेरा भी बहुत छोटा बिज़नेस है, तो आप लोग डरने की बात नहीं है, पेमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आफ्टर पेमेंट यानी ऑर्डर कंफर्म होने के बाद विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज में आपका प्रोडक्ट यानी जो भी आप ऑर्डर किए आपके घर तक पहुंच जाएगा। और एक मेन अहम बात, मेरे चैनल पर यानी ज़ोया की दुनिया चैनल पर 100K कंप्लीट हो गए। ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह जल्द ही हम इसका भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो देखें फिर से ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुके हैं। मिनिमम 250 ml है, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतने लीटर्स ले सकते हैं। इसकी नो वैलिडिटी टाइम, इट्स ये फ्रेश होममेड नेचुरल अरक। इसको हम अप टू 1 ईयर तक भी फ्रेश रख सकते हैं। बस मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉटल्स को फ्रिज में रख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेश रहेगा अरक। ऐसे ही रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।